नाजरीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कल दो बड़े क्रिकेट के दिग्गजों के फैसले आने वाले हैं। एक आईपीएल का कल फाइनल है और एक तेजस्वी का कल रिजल्ट आने वाला है। तेजस्वी भी क्रिकेट के बहुत बड़े धुरंधर हैं। अपने वक्त में दिल्ली डेयरडेविल में 4 साल उन्होंने क्रिकेट खेली है। ये अलग बात है कि बैटिंग का मौका उन्हें नहीं मिला। उन्हीं की कप्तानी में विराट कोहली भी क्रिकेट खेल चुके हैं और विराट कोहली का फैसला भी कल आने वाला है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, तमाम ही एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को एक तोहफा दे दिया है। वैसे तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। हकीकत इंडियन टीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर एग्जिट पोल सही रहे तो कल उनके जन्मदिन का तोहफा जनता उनको देने जा रही है। तेजस्वी यादव देश के पहले सबसे कम उम्र, यानी कि तकरीबन 30 उम्र है उनकी, सबसे कम उम्र पहले सीएम बनने जा रहे हैं देश के। आज़ादी के बाद से आज तक इतनी कम उम्र का कोई भी सीएम अब तक नहीं बना है। तेजस्वी यादव ने यह दिखा दिया कि वो क्रिकेट में ही नहीं बल्कि राजनीति के भी धुरंधर हैं। एक बार 17 की जो टीम थी, 17 एज की, उसमें वो दिल्ली की तरफ से बॉम्बे के खिलाफ खेले थे। ये मैच कलकत्ता में हुआ था। तो पहली पारी में उन्होंने शतक मारा था और दूसरी पारी में 85 रन बनाए थे, 85 रन बनाए थे। बहरहाल, जिस ढंग से ये बताया जा रहा था कि उन्हें विरासत में सब कुछ मिला है, बाप दादा से मिला है, तो शायद मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। क्योंकि जैसा सभी को पता है कि लालू यादव इस वक्त जेल में हैं और पार्टी में वो अकेले स्टार प्रचारक थे। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने और प्रियंका ने कुछ रैलियां की, लेकिन एक स्टार प्रचारक के रूप में और एक सिंगल हेलीकॉप्टर लेके जिस ढंग से उन्होंने पूरे बिहार में प्रचार किया है, जबकि उनके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी की तमाम बड़ी टीम, तकरीबन 30 हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा दिए गए थे। तमाम स्टेटों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा साहब और बहुत सारे स्टार प्रचारक उनके अगेंस्ट कई रैलियां दिल्ली किया करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ विरासत में मिला है, बल्कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसके अलावा बिहार के लोगों में इस लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। एक बड़े पैमाने पर बिहार के लोग अपने काम रोजगार के लिए एवं तक के तालीम के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने अपने घर का रुख किया। उधर नीतीश यादव ने यह कहा कि हम बिहार में उन्हें घुसने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए कि आप किसी परेशानी में अपने घर की तरफ कुछ जाते हैं और वहां से आवाज आती है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, आपको कितनी तकलीफ होगी। और जिस ढंग से वो पैदल उन्होंने सफर किया, साइकिलों से, ठेलों से, काफी दर्दनीय है, काफी तकलीफ दे है, और उनकी वहां नहीं सुनी गई। यानी कि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो एक बेरोजगारी का है। और एक युवा नेता तो हैं, तेज तर्रार हैं, लिहाजा वो नौजवानों के मन को भा गए हैं और लोगों ने इस वक्त उन्हीं को वोट दिया है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। बहरहाल, जो फैसला है वो कल आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि फैसला जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही रहे। आप सब भी यही दुआ करें। दोस्तों, बात करते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन की। दरअसल जो बाइडन जो हैं वो लॉयर हैं और 36 साल सीनेटर वहां पर रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति रहे ओबामा काल में तकरीबन 8 साल। 1972 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी की और बेटी की मौत हो गई थी और जो 2 बेटे बचे उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लिहाजा उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। बहरहाल, लोगों के बड़े इसरार पे उन्होंने दोबारा से राजनीति में कदम रखा। ओबामा काल में उपराष्ट्रपति रहे 8 साल और तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बड़ा काम किया। एक साफ सुथरे नेता की उनकी छवि है। अलग अलग फील्ड में उन्होंने, अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया और बहुत ही रहमदिल और एक हमदर्द राष्ट्रपति के तौर पे वो वहाँ जाने जाएंगे। और उनका एक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने अब तक बेशुमार ऐसे काम किए हैं और उन पर वो बोले हैं जो जनता को जोड़ने वाले हैं, यानी कि एक सेकुलर नेचर के हैं। जब यहाँ पर सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया था और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था और कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने पे भी उन्होंने इसका विरोध किया था।
बहरहाल अमेरिका को एक एजेड, बहुत तजर्बेकार, एक काबिल, एक सुलझा हुआ राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं ट्रम्प चर्चा की। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की बात हो, ट्रम्प चर्चा की बात न करें। ट्रम्प चर्चा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं हार चुका हूं और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राष्ट्रपति भवन वो बंदा खाली करने को तैयार नहीं है। बहरहाल आज जो बाइडेन का बयान आया है कि उन्हें धक्का देकर राष्ट्रपति भवन से बाहर कर दिया जाएगा। अब चर्चा की मजबूरी सुन लो। मजबूरी ये है कि जो उनकी बीवी हैं उन्होंने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है, और दूसरी उनकी बीवी हैं मेलानिया, जिनसे उन्होंने 15 साल के एग्रीमेंट पे शादी की थी। वो एग्रीमेंट 20 साल खत्म हो रहा है, यानी कि उन्होंने भी ट्रम्प को छोड़ने का मन बना लिया है। और उनके एक बेटे हैं जो संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ये एक नया विवाद है, यानी कि जैसे जैसे राजनीति गई, यानी कि राष्ट्रपति पद गया, बीवी भी जाने को तैयार हैं, बेटा भी जाने को तैयार है। अब प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस को, व्हाइट हाउस को खाली कर देते हैं तो दोनों बीवियां भी जाने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, बात करते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन की। दरअसल जो बाइडेन जो हैं वो लॉयर हैं और 36 साल सीनेटर वहां पर रह चुके हैं, और उपराष्ट्रपति रहे ओबामा काल में तकरीबन 8 साल। 1972 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी की और बेटी की मौत हो गई थी, और जो 2 बेटे बचे उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लिहाजा उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। बहरहाल लोगों के बड़े इसरार पे उन्होंने दोबारा से राजनीति में कदम रखा। ओबामा काल में उपराष्ट्रपति रहे 8 साल, और तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बड़ा काम किया। एक साफ सुथरे नेता की उनकी छवि है। अलग अलग फील्ड में उन्होंने, अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया, और बहुत ही रहमदिल और एक हमदर्द राष्ट्रपति के तौर पे वो वहाँ जाने जाएंगे। और उनका एक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने अब तक बेशुमार ऐसे काम किए हैं और उन पर वो बोले हैं जो जनता को जोड़ने वाले हैं, यानी कि एक सेकुलर नेचर के हैं। जब यहाँ पर सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया था, और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने पे भी उन्होंने इसका विरोध किया था। बहरहाल अमेरिका को एक एजेड, बहुत तजर्बेकार, एक काबिल, एक सुलझा हुआ राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं ट्रम्प चर्चा की। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की बात हो, ट्रम्प चर्चा की बात न करें। ट्रम्प चर्चा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं हार चुका हूं और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राष्ट्रपति भवन वो बंदा खाली करने को तैयार नहीं है। बहरहाल आज जो बाइडेन का बयान आया है कि उन्हें धक्का देकर राष्ट्रपति भवन से बाहर कर दिया जाएगा। अब चर्चा की मजबूरी सुन लो। मजबूरी ये है कि जो उनकी बीवी हैं उन्होंने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है, और दूसरी उनकी बीवी हैं मेलानिया, जिनसे उन्होंने 15 साल के एग्रीमेंट पे शादी की थी। वो एग्रीमेंट 20 साल खत्म हो रहा है, यानी कि उन्होंने भी ट्रम्प को छोड़ने का मन बना लिया है। और उनके एक बेटे हैं जो संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ये एक नया विवाद है, यानी कि जैसे जैसे राजनीति गई, यानी कि राष्ट्रपति पद गया, बीवी भी जाने को तैयार हैं, बेटा भी जाने को तैयार है। अब प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस को, व्हाइट हाउस को खाली कर देते हैं
तो दोनों बीवियां भी जाने को तैयार ही हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी खबर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर